हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांटा नेटवर्क के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि अगर अभी तक किसी ने मांटा में एंट्री नहीं की है तो उसके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इस कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम इस वीडियो में ये भी एनालाइज करेंगे कि आपको मांटा में इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मांटा में जो एंट्री मैंने करवाई है वो $2 पे करवाई है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो अभी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं इसके प्राइस के डाउन ट्रेंड मूवमेंट में जाने के बाद भी। हालांकि अगर हम मांटा के अपनी लास्ट वीडियो की बात करें तो इसका प्राइस था 2.74 तक, जब मैंने कहा था कि आपके पास इसे खरीदने के लिए लास्ट चांस है तो आप इसमें एंट्री कर लें और इसे होल्ड करके रख लें, क्योंकि जो अपकमिंग टारगेट होगा वो $4 को हिट करेगा। और लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेंड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 91 पोजीशन पे थी। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी मांटा में एंट्री की होती तो आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में रहते, क्योंकि आप देखोगे पिछले दिनों में इसने $4 के टारगेट को भी हिट किया है। जब मैंने कहा था कि $4 पे आप हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक करें और रेस्ट ऑफ को फिर से होल्ड करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि बुल रैली में ये कॉइन आपको $4 to $5 तक का भी टारगेट दे सकता है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग एंट्री ली है तो अभी भी आप काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं। और अगर आपने $2 के टारगेट को मिस कर दिया है और मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी मांटा में एंट्री नहीं ली है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। और उसके बाद इस वीडियो के एंड में हम इसकी चेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। तो अगर आप मांटा में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने देख लिया इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में था, मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डंपिंग में थी। तो प्रेजेंटली आप देखोगे मार्केट कैप इसकी डाउन में है 4.32% से, वॉल्यूम में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है। रैंकिंग इसकी शिफ्ट हो चुकी है 19 पोजीशन से 121 पे जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि मांटा ने जब $4 के टारगेट को हिट किया था उसके बाद से इसके प्राइस में डाउन ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो ये आपके पास एंट्री करने के लिए एक बेस्ट मूवमेंट हो सकता है। अगर अब भी आप मांटा में एंट्री करके इसे होल्ड करके रखेंगे तो अपकमिंग डेज में ये $4 to $5 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। अब अगर हम बात कर लें इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 251 बिलियन है। अगर बात कर ले टोटल सप्लाई की तो ये 1000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स ऐसे भी हो सकता है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग अगर लो है तो $3 के अराउंड है, हाई की बात करें तो $3.38 तक हाई रहा है विद इन 24 आवर। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2024 में था, 14 दिन पहले। जैसे मैं बता रही हूँ कि इसने $4 के टारगेट को हिट किया था तो इसने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2024 में था, 2 महीने पहले जब इसका प्राइस $2 के अराउंड गया था जब हमने इसमें एंट्री की थी। उसके बाद हम लेटेस्ट अपडेट के लिए मांटा के ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे ट्विटर पे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और ये जो प्रोजेक्ट है 2020 से मार्केट में है। तो जो कम्युनिटी है वो 770.6K की कम्युनिटी है। बात करें अकाउंट की तो अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे ये अपडेट देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसकी वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिज़ाइन वेबसाइट है मांटा की, और
ये जो प्रोजेक्ट है वो ZK प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है और इथेरियम इसके बैकएंड्स पे है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर्ड बाय में सिलेस्टिया, पॉलीगन और ओपी जैसे पोल्काडॉट जैसे भी नाम इसके साथ शामिल हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है। तो इसके यूज़ केस अपकमिंग डेज में भी बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगी इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी और डिमांड के साथ ही आपको इसके प्राइस में भी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप मांटा के बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एंट्री करने से पहले एक बार प्लीज़ इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने देखा हाई एचडी 3.38 तक गई है और जब अपने बॉटम पे गया है तो $3.08 तक डाउन में गया है। अब अगर हम बात करें कि अब कोई इसमें एंट्री लेना चाहता है तो क्या चीज़ें होंगी, तो आप देखोगे इसके प्राइस में प्रेजेंटली थोड़ी सी आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है। जब ये वापस से आ सकता है 2.70 के अराउंड तो आप तब इसमें एंट्री कर सकते हो और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग बेटर टारगेट के लिए। अब अगर हम बात करें मांटा की हिस्ट्री की तो आप देखोगे इसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब मैंने $2 पे आपकी एंट्री करवाई थी तो मैंने कहा था कि इसमें बहुत जल्द ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और उस ब्रेकआउट से ये $4 को हिट करेगा। तो आपने देखा कि पिछले दिनों में इसने $4 के टारगेट को अचीव कर लिया है, जहां पे हमने हाफ अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया था। रेस्ट ऑफ को अभी भी होल्ड करके रखा है जिससे अगेन ये $4 to $5 के टारगेट को हिट कर सकता है अगर 2024 में आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलती है तो उस बुल रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए हमने अपने रेस्ट ऑफ कॉइन को होल्ड करके रखा है। अब हम मांटा के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है जिसके अकॉर्डिंग जो इसका रेजिस्टेंस है वो 3.20 पे है और यहाँ से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने मेरे दिए हुए $0.2 पे एंट्री की है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें क्योंकि जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो मिनिमम $4 to $5 को हिट कर सकता है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी अभी आपको मांटा में। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग भी एंट्री नहीं की है इसमें तो अगर अब आप एंट्री करना चाहते हैं तो डाउन ट्रेड मूवमेंट में जो आपको सपोर्ट मिलेगा वो फर्स्ट वन मिलेगा $3 के अराउंड, जो सेकेंड वन मिल सकता है वो 2.70 के अराउंड मिल सकता है। तो आप उन पॉइंट्स में भी मांटा में एंट्री कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे प्रॉफिट के लिए। बाकी आपको मांटा में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में स्टेबल कॉइन की तरह वर्क करता है, बैकएंड्स पे इसके काफ़ी अच्छे नाम है सपोर्टर में। तो ये जो कॉइन है वो अपकमिंग डेज में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मांटा के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मोमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin वापस आ गया है इंडिया में और इसने खुद को FIU के तहत रजिस्टर कर लिया है इंडिया के अंदर। तो अब आप KuCoin को इंडिया में ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट पिछले दिनों में जब बाकी सारे फॉरेनर एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तो उसमें बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था, बट अब इसको टारगेट किया गया है और एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव किया गया है। लेकिन एंड्रॉयड पे ये अभी भी बहुत अच्छे से इसका एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। तो अगर आप बायबिट को यूज़ कर रहे थे एक्सचेंजेस के रूप में तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको इंस्ट्रक्शंस भी दी थी कि आपने एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखना है। जो एक्स्ट्रा फंड है उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखना है। चाहे वो कोई भी एक्सचेंजेस आप यूज़ कर रहे हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर है, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखोगे। तो अगर आपने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप किया है मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है इंडिया में तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आपने अभी तक इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप नहीं किया है और एक्सचेंजेस पे अपना ज़्यादा फंड रख रहे हो तो आप फर्दर के लिए इस चीज़ को प्लीज़ कंटिन्यू कर लें, क्योंकि इंडिया के अंदर कभी भी किसी भी एक्सचेंजेस को बैन किया जा सकता है या क्रिप्टो के रिलेटेड न्यू रूल एंड रेगुलेशन बन सकते हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर आप इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस सेफ्टी को आप जरूर लेके चलें कि अपने जो एक्स्ट्रा फंड है उसको हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या
पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें मांटा के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी अच्छे इसके एक्सचेंजेस हैं, जिसमें 61 लिस्टेड हैं और भी एक्सचेंजेस हैं जो अभी अनलिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में। तो मांटा की एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मांटा कॉइन के रिलेटेड कि इसके प्राइस में जो अभी डंपिंग है वो आपके पास एंट्री करने के लिए एक सूटेबल पॉइंट है, तो अभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो और इसे होल्ड करके रख सकते हैं। जो अपकमिंग इसका टारगेट है वो $4 to $5 को हिट कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।